सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आपको आज देने जा रहा है बहुत ही स्टैंडर्ड बात कि आप तैयारी में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइए। आजकल क्या हुआ है कि इस समय सभी परीक्षाओं की डेट आ चुकी है और सभी परीक्षाओं पर नजर आपकी बनी हुई है। तो आपको ये संभावना ज्यादा हो जाती है कि यार तैयारी किसकी करें, कौन सा टॉपिक हम चुने, कौन सी, ये सब चीजों में आप लगातार उलझे हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल नहीं उलझिए और साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो जाए। तो इसके लिए भी आप तत्पर बने रहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो मैं चाहता हूं कि आज मैं आपसे इस बात पर डिस्कशन कर पाऊं कि आखिरकार सभी परीक्षाओं को साध करके कैसे चलना है। यानी कि अब आपके सामने इस समय लगभग जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक तो नंबर 1 यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन, यूपी पीजीटी जो 2022 में जिसका फॉर्म भरा गया था, आज 3 साल हो चुके हैं। यानी कि 16 अक्टूबर को एग्जाम लगा हुआ है। तो सबसे पहले साथी नंबर 1 जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है वो सबसे पहला फोकस यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन पर करें, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों से इंतजार किया है। तो मैं चाहता हूं ये इंतजार की घड़ियां उनकी खराब ना होने पाए। यानी कि यूपी पीजीटी का जो उन्होंने फॉर्म भर रखा था उसकी तैयारी पर पहले उनकी पूरी नजर रहनी चाहिए। क्योंकि समस्या ये है कि आपने तैयारी तो की है और अगर मान लो आपने ये तैयारी करने के बाद आप परीक्षा नहीं दे पाए तो शायद ये बहुत बड़ी असफलता हो जाएगी आपके लिए। और साथ ही साथ आपके पास ये भी होगा कि इतनी तैयारी के बाद हम अच्छे से परीक्षा नहीं दे पाए। तो सबसे पहला फोकस उनका यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन 2022 का जो फॉर्म भरा था उस पर होना चाहिए। दूसरा टारगेट आपके सामने इस समय खड़ा हुआ है जिसका नाम जीआईसी लेक्चरर एग्जाम है। और जीआईसी लेक्चरर के साथ में जीआईसी एलटी ग्रेड का एग्जामिनेशन है। जीआईसी एलटी ग्रेड का एग्जामिनेशन है, ये भी आपके सामने है। और इसका भी एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबिलिटी मैं मान के चल रहा हूं कि नवंबर में आ जाएगा, खट से इसके बाद आ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। यानी एग्जामिनेशन की जो संभावना है वो नवंबर में है। यानी अक्टूबर में आपका पीजीटी और नवंबर में आपका जीआईसी लेक्चरर का हो जाएगा। उसी के तुरंत बाद मुझे उम्मीद है कि नोटिफिकेशन उत्तराखंड का आ जाएगा। और उत्तराखंड के एग्जामिनेशन की जो संभावना जा रही है वो लगभग फरवरी से लेकर के मार्च के आसपास की संभावना बनेगी नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये बात भी अलर्ट करने वाली है आपको कि भैया जो है आप तैयारी जब करिए तो इसको भी आप बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको संभावित चीजें मिलेंगी जो हमारे एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाली हैं। तो एक तो यूपी पीजीटी का एग्जाम प्रिपेयर करना है, जीआईसी लेक्चरर का प्रिपेयर करना है, उत्तराखंड का एग्जामिनेशन प्रिपेयर करना है। और जल्द ही आपको सूचना ये भी मिलने वाली है कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की वैकेंसी पर भी आप फोकस करेंगे। यानी अब फॉर्म एनबीएस और केबीएस का भी आने वाला है। तो यानी इन सभी परीक्षाओं की आपको तैयारी जब करनी है तो सबसे पहले इनके एक काम ये कर लीजिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इन सभी में कॉमन जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहले आप भैया इनके कॉमन चैप्टर एक पेज पर लिख लीजिए। कॉमन चैप्टर आप एक पेज पर लिख लीजिए। कॉमन चैप्टर आप एक पेज पर लिख लीजिए, A4 पेपर पर कॉमन चैप्टर आप इनके लिख डालिए। इसके बाद आप दूसरा पेज ये बनाइए कि भाई ये उत्तराखंड में एक्स्ट्रा है, ठीक, कॉमन तो हटा दीजिए, उत्तराखंड में एक्स्ट्रा है, ये यूपी पीजीटी में एक्स्ट्रा है, और ये आपका छत्तीसगढ़ में एक्स्ट्रा है, ये आपका आरपीएससी में एक्स्ट्रा है, ये आपका एचटेट में एक्स्ट्रा है, ये आपका जो है वो जीआईसी लेक्चरर में एक्स्ट्रा है। इस तरीके से एक पेज पर एक्स्ट्रा टॉपिक नोट कर डालिए।
और अगर आप एक पेज पर एक्स्ट्रा टॉपिक नोट कर लें तो उसके बाद सबसे पहला उद्देश्य आपका होना चाहिए कि जो कॉमन टॉपिक हैं वो सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि लगभग अगर मैं कॉमन टॉपिक्स की बात करता हूँ, कॉमन चैप्टर्स की बात करता हूँ, तो मैं जान रहा हूँ कि 90% सिलेबस, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर किया जाए तो 90% सिलेबस जो है वो लगभग और लगभग समान है। यानी कि अब जो 10% सिलेबस बचा है वो मात्र 10% सिलेबस डिफर हो जा रहा है डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटीज। जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज हो जा रहा है। तो इन 10%, लेकिन ये भी समझिए कि जो ये 10% का सिलेबस है यही सिलेक्शन सिलेबस कहलाएगा आपका। कौन सा? सिलेक्शन सिलेबस कहलाएगा। और सिलेक्शन सिलेबस अगर आपने ये पढ़ लिया तो ये बात मान लीजिए कि यही फाइटिंग सिलेबस भी बनेगा, यानी कि यहीं से आपकी फाइट भी होती है कि भाई हमारा फाइट भी होना है। तो यही सिलेबस आपका सिलेक्शन सिलेबस होगा, यही सिलेबस आपका जो फाइट करने वाला सिलेबस है वो यही सिलेबस होगा, यानी कि सिलेक्शन यहीं से होना होगा। तो आप इस पर भी पूरी, इस पर फोकस भी आपका पूरा रहना चाहिए, यानी कि पूरी ताकत से इस पर डटिए और डटने के बाद आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। तो एक प्लान होना चाहिए और इस प्लान के लिए मैं आपके साथ में, अपनी पूरी ताकत लगाइए। हम आपको अपने दोनों चैनल पर लगातार वीडियोस दे रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि अब हम कॉमन वीडियोस, पब्लिक वीडियोस सभी को दे रहे हैं, पब्लिक वीडियोस सभी को दे रहे हैं, पब्लिक वीडियोस सभी को दे रहे हैं। और पब्लिक वीडियोस में आप देख सकते हैं कि मेंबरशिप आपको नहीं लेनी, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। मेंबरशिप आप परेशान मत होइए, मेंबरशिप कोई ना लीजिए, मेंबरशिप आप कोई भी ना लीजिए। यानी कि ज्वाइन के बटन पर आप क्लिक ना करिए। ज्वाइन के बटन पर बहुत सारे लोग क्लिक करने के बाद वो जो है वो आप YouTube को पेमेंट कर देते हैं, वो पेमेंट YouTube को चला जाता है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप ज्वाइन नाउ के बटन पर क्लिक न करें और वो आप जो है वो ज्वाइन नाउ न करिएगा। यानी कि अगर वो चूंकि मैं पब्लिक वीडियो ही दे रहा हूँ, मेंबर्स वीडियो नहीं दे रहा हूँ। मेंबर्स वीडियो का मतलब होता है कि केवल मेंबर्स ही देखें और पब्लिक वीडियो का मतलब होता है पूरी पब्लिक देखे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आप जो है वो कॉमन चैप्टर्स पहले तैयार करें, फिर इनका पर्टिकुलर चैप्टर्स तैयार करिए और फिर आप फोकस करिए केवल वो 10% का सिलेबस जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तैयारी का एक स्ट्रेटजी जब तक प्लान नहीं होगी आपकी तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो आप पूरे सिलेबस को दो हिस्सों में बांट लीजिए पीजीटी के, वो चाहे ऑल ओवर इंडिया का कोई पीजीटी एग्जामिनेशन हो, उसमें एक होता है कॉमन सिलेबस, एक होता है कॉमन सिलेबस और एक होता है आपका डिफरेंट सिलेबस। तो डिफरेंट सिलेबस कौन सा है उसको आप बाद में पढ़िए, पहले कॉमन पढ़िए, आपको कमांड आ जाए। क्वेश्चन का लेवल आप बेस्ट रखिएगा और क्वेश्चन का लेवल अगर आपने बेस्ट मेंटेन कर दिया कॉमन का, डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो यूनिवर्सिटीज के करिए या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर करिए या फिर जो यूपीएससी के पेपर हैं उनसे करिए, आपकी 100% तैयारी बढ़िया हो जाएगी। इसके लिए हम भी अपने ऐप पर जो स्टैंडर्ड बैच है उसको भी ला रहे हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, लेकिन आप अपनी तैयारी एक बेस्ट वे में ला करके करिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन सभी आपके सामने है और अगर इन पर सफलता पाना चाहते हैं तो फिर आपको एक स्ट्रेटजी तो प्लान करनी ही पड़ेगी। बाकी हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आकर के जुड़ सकते हैं, हम भी आपको बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान करके ही पढ़ा रहे हैं और ये बैच हमारा रात में चलता है 8:30 बजे। थैंक यू।